नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारा खास प्रोग्राम सौभाग्यम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी किस तरह से शेरमुखी भूखंड को लेकर। शेरमुखी भूखंड होता क्या है और क्या शेरमुखी भूखंड पर व्यवसाय करना जो मिथक चला आ रहा था वो सही है कि गलत है। उत्तर दिशा की बात की थी हमने। आज हम एक बार फिर से शेरमुखी भूखंड के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे पूरब दिशा को लेकर। हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्र के अच्छे जानकार डॉक्टर विजय पाठक जी। डॉक्टर विजय पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका। सर, हम पूरब के शेरमुखी भूखंड के बारे में जानें उससे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप आज का पंचांग बता दें। आज दिनांक 8 अगस्त 2023, आज जो वार है वो मंगलवार है। आज जो तिथि है वो अष्टमी है। आज कृष्ण पक्ष चल रहा है और श्रावण माह है। सूर्योदय आज सुबह 5:40 पर हो चुका है और सूर्यास्त शाम को 7:06 पर होगा। आज अगर हम राहु काल की बात करें तो आज का राहु काल रहेगा 3:44 से शाम को और 5:25 तक। पंडित जी, अब हम बात कर लेते हैं, पहले हम राशियों की तरफ रुख करेंगे। मेष राशि की बात कर ले तो मेष राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला आज का? मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन एक पराक्रम से भरा हुआ दिन है। आज उनके आभा में एक चुंबकीय आकर्षण रहेगा, तो लोग उनसे आज बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे और उनका दिन एक अच्छा बीतेगा और कई जगह उनको आज सफलताएं मिलेंगी। ज़्यादातर कामों में आज उनको सफलता मिलने का पूरा योग है और आज उनका जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 1 और शुभ रंग है वो रहने वाला है लाल। तो आज के दिन और उनको जो चाहिए वो हल्के से जैसे कहना चाहिए लाल पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, जिससे उनको फ़ायदा रहेगा। लक परसेंटेज आज उनका 80 के आसपास है, जो कि उनको पूरी तरीके से हर क्षेत्र में कामयाब बनाएगा। वृषभ राशि की बात कर लें पंडित जी, तो कैसा दिन रहने वाला है? वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। आज उनके जो खर्चों की अधिकता है वो उनको परेशान करेगी और उनको आकस्मिक जो अचानक जो खर्चे आ जाते हैं, जो अनप्लान्ड खर्चे आ जाते हैं, वो आज उनके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, जिनको उनको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो थोड़े से तनाव में रहेंगे। मानसिक तनाव उनका आज बढ़ेगा इन खर्चों की वजह से। खर्चों की अधिकता को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए ठीक है। जो दूर दराज के लोग हैं वो आज उनको सहयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो अपने जो विदेशों वगैरह के जो उनके संपर्क हैं उनको आज वो कैश कर सकते हैं, वो उनको फ़ायदा देंगे। तो बाकी जो चीज़ों में उनका आज आकस्मिक खर्चे उनको नुकसान की स्थिति में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल दिन अगर देखा जाए तो उनके लिए थोड़ा परेशान करने वाला दिन है। तो आज उनका जो लक जो है उनके साथ नहीं है। लगभग आज जो उनको 48% तक उनका आज लक उनके साथ रहेगा। मिथुन राशि की बात कर लें तो कैसा दिन रहने वाला है? मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। आज उनका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। एक उनके आज व्यक्तित्व में एक आकर्षण रहेगा, लोग उनसे प्रभावित होंगे और लोग उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन यहीं पर उनको आज चाहिए कि आज वो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, जिससे उनको फायदा होगा। माता जैसे जो उनके माँ जैसे लोग हैं, जिनको माता कहा जाता है, चाहे वो माँ हो या सासू माँ हो या बड़े बुआ हो, इन लोगों का उनको आज आशीर्वाद उनको जरूर देना चाहिए, जिससे उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। आज उनका जो शुभ अंक है वो तो रहने वाला है 11 और शुभ रंग है वो रहने वाला है ब्लू, नेवी ब्लू जिसको कहना चाहिए। ठीक। पंडित जी, हम बात कर लें पूरब दिशा में किस प्रकार से भूखंड शेरमुखी हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर कोई भी भूखंड शेरमुखी बनेगा तो इसका मतलब यह है कि उसके कोई डायरेक्शन एक्सटेंड होगा या बढ़ेगा। बढ़ते हुए डायरेक्शन से ही कोई भी भूखंड शेरमुखी बन सकता है। जब वो जिसका फ्रंट बढ़ेगा तभी वो शेरमुखी होगा। तो जब हम पूरब दिशा की बात करते हैं, पूरब दिशा से कोई भी भूखंड शेरमुखी किस प्रकार बन सकता है, तो अगर हम देखें तो पूरब दिशा से 3 तरीके से भूखंड जो है शेरमुखी बन सकता है। तो क्यों 3 तरीके से कैसे बन सकता है? उसकी जो एक तो सेंट्रल ईस्ट उसका डायरेक्शन हो गया, दूसरा उसका डायरेक्शन हो गया
नॉर्थ ईस्ट और एक हो गया साउथ ईस्ट। हम्म, तो ये 3 दिशाएं पूरब दिशा में मिलती हैं, जहाँ से भूखंड जो है पूर्वी भूखंड माना जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी भूखंड का हम्म, दक्षिण और पूरब का कोना बढ़ रहा है, किसी भी भूखंड का दक्षिण और पूरब का कोना, जिसको कि हम अग्निकोण कहते हैं, वो बढ़ रहा है और भूखंड शेरमुखी बन रहा है, तो वो भूखंड नुकसानदायक ही होगा। जब दक्षिण और वहीं पर फिर किसी भी भूखंड का अपोजिट डायरेक्शन का कोना जो कि उत्तर पूरब का होगा, वो बढ़ रहा होगा, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। चाहे वो उत्तर दिशा में बढ़ रहा हो, चाहे वो पूरब दिशा में बढ़ रहा हो, वो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वो फायदेमंद ही होगा, व्यक्ति को फायदा ही करेगा। तो उस तरीके से भूखंड का बढ़ना उनको फायदेमंद होगा। अब यहीं पर क्या है कि अगर ये दोनों ही डायरेक्शन बढ़ रहे हैं तब क्या होगा? अगर ये दोनों मतलब दक्षिण पूरब का कोना भी एक्सटेंड हो रहा है, उत्तर पूरब का कोना भी एक्सटेंड हो रहा है, जब ये दोनों कोने बढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि अगर उत्तर पूरब का जो कोना बढ़ता हुआ वो तो फायदा करेगा और दक्षिण पूरब का कोना जो बढ़ता हुआ नुकसान करेगा। ठीक है। पंडित जी, जब हम कर्क राशि की बात कर ले तो कर्क राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का? कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। आज उनका जो कर्म जहाँ पर वो काम करते हैं, उनका ऑफिस, उनके व्यवसाय में उनको सफलताएं देने वाला है और जहाँ पर उनको सफलताएं मिलेंगी, अच्छे रिजल्ट उनको कम प्रयासों से और कम मेहनत से उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज का जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 10 और शुभ रंग है वो रहने वाला है हल्का आसमानी। उनको आज चाहिए कि वो शनिदेव की आराधना करें, जिस निश्चित रूप से उनको आज फायदा होगा। मतलब कर्क राशि के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आप आज कर्म कम भी करेंगे तब भी आपको फल ज़्यादा ही मिलेगा। और शुभ अंक, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आपका शुभ अंक है 10 और हल्का आसमानी आपका कलर है आज का शुभ। सिंह राशि की बात कर लें। सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ चीज़ों में तो दिन आज का उनका ठीक रहेगा। घर परिवार में, जैसे बोलना चाहिए, घर परिवार से उनको आज हो सकता है उतना सहयोग ना मिले, और लेकिन जो उनका जो भाग्य है उनका साथ देगा। अगर उनको कई घर परिवार में सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन भाग्य उनका फिर भी साथ देगा। अपना जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भाग्य के भरोसे वो आज कई काम अपने कर सकते हैं, और लेकिन उनको थोड़ा सा माइग्रेन, सिर दर्द और स्ट्रेस आज उनको रह सकता है। तो मिला जुला दिन है और फाइनेंशियली भी उनको खर्चे भी होंगे और गेन भी होंगे। फायदे और नुकसान आज दोनों ही रहेंगे, मिला जुला दिन रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए ठीक ठाक दिन है। और जो शुभ अंक आज उनका रहने वाला है 9 और शुभ रंग है वो रहने वाला है हल्का पीला, जो जिसको हम लेमन कलर कहते हैं। आज उनको चाहिए कि पीले रंग के कनेर के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे उनको फायदा होगा। मतलब सिंह राशि के जातकों का आज जो दिन है वो मिला जुला रहने वाला है। कन्या राशि की बात कर ले पंडित जी। कन्या राशि के आज अगर वो बीमा किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो आज उनको मेडिकेशन अपना प्रॉपर रखना पड़ेगा। इसके अलावा आज उनको ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत भी हो सकती है, सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। अगर मतलब कोई भी उनको अगर आज बीमारी है, अगर आज उनकी शुगर भी बढ़ सकती है अगर वो शुगर के पेशेंट हैं, तो इसलिए उनको प्रॉपर मेडिकेशन आज करना पड़ेगा अपना। और अपनी सेहत का आज विशेष रूप से उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर सेहत वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन उनका ठीक ठाक है। अच्छा दिन बाकी दिन उनका ठीक ठाक है, सही तरीके से बीतेगा। आज उनका जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 8 और जो शुभ रंग है वो है लाल मैरून। तो उनको आज चाहिए कि वो लाल रंग के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें, उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। मतलब कन्या राशि के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। अच्छा, बात करें पंडित जी की, हम तब से बात कर रहे हैं कि शेरमुखी भूखंडों की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे कोई व्यवसाय कर रहा है और उत्तर में हो चाहे पूरब में हो, अगर बन जाता है, घर बना बनाया हमने खरीद लिया, बना बनाया दुकान खरीद लिया, अब ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? अगर सही नहीं है दिशा तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति शेरमुखी भूखंड या ऐसा भूखंड खरीद लेता है जो नुकसानदायक है, तो एक्चुअल क्या है कि ऐसे लोग
एक चीज़ और है, जो शेयरमुखी भूखंडों में जो लोग काम करते हैं उनमें एक विशेषता ये है कि उनका जो काम है उसका स्टार्ट बहुत अच्छा होता है। जब आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये काम आपको बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन 1.5-2 साल में वो काम फिनिश हो जाता है और आप उसके बाद लगातार नुकसान में जाना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग अपने काम को लगातार बदल बदल के करते हैं, रेगुलर काम नहीं करते, एक फिक्स काम नहीं करते, काम को बदल बदल कर करते हैं, तो वो लोग इस तरीके के भूखंड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये बात करते हैं कि कोई एक फिक्स काम करता है, तो उसको अगर मान लीजिए साउथ ईस्ट फेसिंग भूखंड है और उसमें साउथ ईस्ट एक्सटेंड हो रहा है और शेरमुखी बनना है, तो अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंड हो रहा है, शेरमुखी बनना है, तो क्या होगा कि यानी कि अग्निकोण बढ़ रहा है, तो यानी कि जो उसके वहाँ पर जो काम करने वाले जो उसके जो लोग हैं, जो वहाँ पे जो काम करने वाले उसके जो एम्प्लॉय हैं, वो उसके लिए लगातार समस्याएं खड़ी करेंगे और उनमें आपस में एक जैसे कहना चाहिए एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर वहाँ उस कारोबार के फील्ड में होगा। एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होगा, एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, जैसे कहना चाहिए इम्पेशेंस एटमॉस्फेयर होगा। कस्टमर के साथ भी उनकी अनबन होगी लगातार, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली काम समाप्त हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि जो भी उधार का पैसा वो लौट के ही नहीं आएगा। तो इस तरीके की जो साउथ ईस्ट एक्सटेंशन वाले जो भूखंड है वो निश्चित रूप से नुकसान ही देने वाले हैं। और जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड होता हुआ और साउथ ईस्ट दोनों ही एक्सटेंड होते हुआ बनना है, तो वहाँ पर मिला जुला सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखना ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट अगर ज़्यादा बड़ा हुआ है तो एक बार को चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें केवल एक कॉर्नर साउथ ईस्ट बढ़ रहा है और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो कुछ एनर्जीज का बैलेंस किया जा सकता है उपायों के जरिए। अब वो उपाय उस कंडीशन के ऊपर निर्भर करते हैं कि किस तरीके की कंडीशन से शेरमुखी या प्लॉट भूखंड शेरमुखी बनना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ उपाय किए जा सकते हैं। एक्चुअल क्या है, एनर्जी जो है निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती। एनर्जी की जो फंक्शन करती है वही निगेटिव और पॉजिटिव होता है कि उसकी जो फंक्शनिंग है वो कितना चेंज किया जा सकता है उपाय के जरिए, वो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। वो एक्सपर्ट को बुला के एक बार दिखा के उससे परामर्श करके कर लेना चाहिए। तो ये भी जो एनर्जी जो क्लीन की जाती है, जो एनर्जी वो जो उपाय के जरिए जो भी काम किया जाता है, ये भी एवर लास्टिंग नहीं होता कि जिसे कहना चाहिए कि हमेशा के लिए उपाय, अगर कोई आपने उपाय किया तो हमेशा के लिए हो गया, ऐसा नहीं होता। उपाय आपको रेगुलर करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, हर 2-3 साल में करना पड़ता है। ये उस तरीके का प्रोसेस है जैसे आप रोज खाना खाते हैं, रोज आपको एनर्जी चाहिए, रोज आप खाना खाते हैं। उसी तरीके से आप जब कोई भूखंड जब कोई गलत होता है उसमें कोई उपाय करते हैं, तो वो भी आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको वो रिजल्ट लगातार एक से मिलते रहें। वरना जब जिस समय उपाय किए जाते हैं उस समय तो रिजल्ट एकदम गजब के आ जाते हैं, बाद में 1-2 साल के बाद वो डाउन हो जाते हैं। मतलब लगातार उपाय करते रहना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट भी सही मिलेगा। ठीक है पंडित जी, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए सौभाग्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में। दोस्तों, कई और सवाल हैं, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ज्योतिषाचार्य या कोई अध्यात्म गुरु हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल ID चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, एक चीज़ और भी है कि भूखंड के बारे में कई सारी बातें हैं, उन बातों को भी हम जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप बता दें तुला राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन जैसे कहें साझेदारी के कामों के लिए बहुत ही उत्तम है, सहयोग के कामों के लिए बहुत उत्तम है। जीवन साथी आज उनको बहुत उनका सहयोग करने वाला है और उनको आज अपने जिसे कहना चाहिए जीवन साथी के साथ कहीं थोड़ी बहुत आसपास कहीं घूमने भी उनको आज जाना चाहिए। उनको बहुत अच्छा रहेगा आज का दिन उनके लिए इन चीज़ों के लिए। दूसरा क्या है कि आपके जो ऑफिस के सहयोगी हैं
वो भी आपका सही सहयोग आज करने वाले हैं। आप साझेदारी के कोई भी आज काम, नया काम भी आप साझेदारी का शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको भविष्य में फ़ायदा होगा। नई योजनाएं बनाने का भी आज का दिन है। नई योजनाएं भी आज आप बना सकते हैं जो भविष्य में आपको फ़ायदा देंगे। और तुला राशि के जातकों के लिए आज का जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 7 और शुभ रंग जो है वो रहने वाला है क्रीम। और तुला राशि के जातकों को आज के दिन माता लक्ष्मी को थोड़े पेड़े चढ़ाने चाहिए, जिससे उनको फायदा होगा। अब बात कर लें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन जैसे कहना चाहिए इस हद तक अच्छा है कि उनके जो शत्रु भी हैं उनसे भी आज वो अपना काम निकलवा सकते हैं। और जो उनके जो आज शत्रुओं से भी आज काम निकलवाने में कामयाब होंगे। उनके जो इन लॉज हैं आज वो उनका पूरा फेवर करेंगे, आज उनको सहयोग देंगे। और जो उनके मामा पक्ष के लोग जो हैं, ननिहाल पक्ष के लोग हैं, वो लोग भी आज उनको उनके साथ में अच्छा सहयोग देंगे। उनके लिए ये दिन, आज का दिन इस दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद है। तो अगर कुल मिला के कहा जाए कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक है, अच्छा दिन है। उनको आज के दिन का सदुपयोग करना चाहिए, आज उनको फ़ायदा होगा। आज उनको जो शेयर मार्केट है वो भी आज उनको फ़ायदा दे सकता है। जो उनके पुराने इन्वेस्टमेंट हैं वो भी आज उनको अच्छा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो अच्छा दिन है, शुभ अंक है आज 6 और शुभ रंग जो है वो रहेगा उनका धानी रंग, जो उनको फ़ायदा करेगा। धनु राशि की बात कर लें। धनु राशि के जातकों के लिए आज उनको थोड़े बॉडी पेन वगैरह रह सकते हैं, जोड़ों में दर्द रह सकता है। यूरिक एसिड की अगर उनको समस्या रहती है तो यूरिक एसिड आज उनका अचानक बढ़ सकता है। और बॉडी पेन, शारीरिक पेन और की स्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए और जो संतान पक्ष से उनको आज हो सकता है थोड़ा सहयोग कम मिले, इन बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का दिन उनका अच्छा बीतने वाला है। धन के मामले में आज का दिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा दिखाई नहीं दे रहा है। एक जो जैसा उनका सामान्य धन लाभ और सामान्य जो जैसा दिन चल रहे हैं उस तरीके से आज का दिन उनका बीतने वाला नजर आ रहा है। और जो उनका जो धनु राशि का जो शुभ अंक है वो रहने वाला है 5 और शुभ रंग है वो रहने वाला है केसरिया। आज उनको सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे उनको फायदा होगा। पंडित जी देखिए, अगर हम बात करें तो किस प्रकार से पूर्व दिशा के नुकसान जो है वो हो सकते हैं, जैसे शेरमुखी भूखंड में? मैंने अभी बताया अगर शेरमुखी भूखंड आप ले रहे हैं और आपने ले लिया है तो उस केस में अगर मान लें दक्षिण पूर्व का कोना बढ़ते हुए अगर आपने शेरमुखी ले लिया है तो आपको न केवल सेहत से रिलेटेड इश्यूज खड़े करेगा। अगर आप रेजिडेंस में जा रहे हैं और दक्षिण पूर्व बढ़ रहा है तो क्या होगा? रेजिडेंस में जा रहे हैं, दक्षिण पूर्व का कोना बढ़ा हुआ है और शेरमुखी आपका बन गया और आपका उत्तर पूर्व का जो कॉर्नर है वो आपका ब्लॉक हो गया, किसी तरीके से घिर गया, जहाँ पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करा दिया और दक्षिण पूर्व का कोना बढ़ता हुआ है, वहाँ पर सेप्टिक टैंक या कुछ इस तरीके की कोई चीज़ बन गई या पानी हो गया, तो क्या होगा कि इवन जो किडनी फेलियर तक के जो पेशेंट जो नज़र आते हैं वो इस तरीके के घरों में नज़र आते हैं। और जिनको किडनी की समस्या होना, ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या होना दक्षिण पूर्व एक्सटेंट वाले मकानों में बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आती हैं। और अगर उत्तर पूर्व ब्लॉक हो जाता है और दक्षिण पूर्व बढ़ता हुआ है तो उस वाले केस में फिर फर्दर आके जैसे कि डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो जाना। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सेहत के लिए ही नहीं, कारोबार के लिए ही नहीं, सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है दक्षिण पूर्व का कोना बढ़ता हुआ शेरमुखी बनना। तो इसलिए फिर एक बार से मैं वही लोगों से कहूँगा कि अगर आप इस तरीके का भूखंड कोई आपका लेना मजबूरी हो रही है तो बिना उपाय करे उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करें, वरना आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। नॉर्मली लोग लगातार परेशान होते हैं, फिर बाद में क्योंकि जब वो बना चुके होते हैं तो कहते हैं अब इसमें हम कर भी कुछ नहीं सकते। तो वो एक उनका जिसे कहना चाहिए उसको अपना भाग्य मान के उसी तरीके से भाग्य उनका हो जाता है, उसी को मान के उस तरीके में रहने लगते हैं और परेशानियों से जीवन भर लड़ते रहते हैं। क्योंकि भवन जो भी होता है वो कई पीढ़ियों के लिए होता है, एक व्यक्ति उसमें नहीं रहता, उसके कई पीढ़ियाँ उसमें रहती हैं, 2 या 3 पीढ़ियाँ उसमें पूरी बीतती हैं। तो इसलिए कभी भी उस तरीके से कंप्रोमाइज़ ना करें जिससे कि वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्टर्ब हों। अब हम बात कर लें मकर राशि की, तो पंडित जी कैसा दिन है आज? मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ हैरान और परेशान करने वाला है। आज उनकी राशि से चंद्रमा चौथे स्थान पर गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से उनको जैसे कहना चाहिए कि घर में थोड़ा सा
परेशानी का माहौल रहेगा, एक इम्पेशेंस एटमॉस्फेयर रहेगा। उनको फाइनेंशियली चीज़ों को देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान वाला दिन नहीं है और ना बहुत ज़्यादा फायदे वाला दिन है। एक साथ दिन है, जो पुराने दिन चले आ रहे हैं उसी तरीके से रहेगा। बस घर परिवार से उनको सहयोग थोड़ा कम मिलेगा और ऑफिस में भी उनके सहयोग थोड़े कम होंगे, मित्र भी उनका सहयोग थोड़ा कम करेंगे थोड़ा, जिसकी वजह से उनको आज उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा। उनको ये चाहिए कि अपने स्वभाव पर, अपने वाणी पर वो नियंत्रण रखें, जिससे उनको फ़ायदा कुछ हद तक आज का दिन वो आराम से गुजार पाएंगे अगर वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। क्रोध बेवजह का ना करें। और जो उनका जो शुभ अंक है वो आज रहने वाला है 4 और शुभ रंग है वो रहने वाला है सफ़ेद। आज उन्हें चाहिए कुछ थोड़ा दही और गुड़ खा के वो आज अपने घर से बाहर निकले, किसी भी काम के लिए जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होने की पूरी संभावना है। और कुंभ राशि के लिए बात करें तो कुंभ राशि के जातकों की के लिए अगर बात की जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम से भरा हुआ है। आज वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, कार्य क्षेत्र में भी, ऑफिस में भी। आज उनकी कई चीज़ें बिल्कुल उनकी चुटकियों में हल होती चली जाएंगी। उनकी जो व्यक्तित्व में एक बहुत अच्छा आकर्षण रहेगा, लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, उनकी बात को मानेंगे। एक राजाओं वाली फीलिंग आज उनके मन में आ सकती है और दिन उनका कुल मिला के अच्छा बीतने वाला है। और शुभ रंग जो है वो, शुभ अंक जो है आज उनका रहने वाला है 3 और शुभ रंग रहने वाला है धानी। आज उनको कुछ हरे पुष्प, हरे रंग मूंग गाय को खिलानी चाहिए, जिससे उनको फ़ायदा होगा। मीन राशि की बात कर लो। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन लाभ के लिए उत्तम है। आज उनके पास पैसा जुड़ेगा, पैसा इकट्ठा होगा। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उनके पास आज पैसा रख के जा सकते हैं। कोई आदमी आपके पास, उनके पास कोई चीज़ गिरवी भी रख के जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से आज का दिन उनका ठीक नज़र आ रहा है। धन लाभ के लिए अच्छा दिन है, फाइनेंस के लिए अच्छा दिन है। और उनका जो आज शुभ अंक है वो रहने वाला है 2 और शुभ रंग जो है वो रहने वाला है उनका आज क्रीम। तो कुल मिला के आज का दिन उनके लिए मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा है। अच्छा पंडित जी, आप क्या शेयर मुखी भूखंड खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, अगर जब आप सलाह की बात करते हैं तो एक जैसे कंसल्टेंट होने के नाते मैं किसी भी भूखंड को गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं किसी भी भूखंड को हम ठीक कर सकते हैं, वो किया जा सकता है। लेकिन जब भी आप बिना कंसल्टेंट की सलाह के कोई भी भूखंड ले रहे हैं तो वहाँ पर मैं शेरमुखी भूखंड को लेने की सलाह नहीं दूंगा। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जब भूखंड लेते हैं वहाँ पर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। जिस दिशा को आप पूरब मान रहे होते हैं, कई बार वही दिशा दक्षिण पूरब हो जाती है, क्योंकि सूरज बिल्कुल परफेक्ट नॉर्थ या परफेक्ट ईस्ट आपको नहीं मिलता, या परफेक्ट नॉर्थ नहीं मिलता, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डायरेक्शन जब घुमा हुआ होता है तो उस वाले केस में जिसको आप पूरब मानने होते हैं वो साउथ ईस्ट होता है। वो वहाँ पर आप सोचते हैं पूरब बढ़ रहा है, वहाँ पर बढ़ जाता है साउथ ईस्ट अग्निकोण। और कई बार आप जब नॉर्थ ईस्ट सोचे तो वहाँ पर बढ़ जाता है सेंट्रल नॉर्थ। तो इसलिए मैं एकदम से ये नहीं कहूँगा कि आपको बिना सलाह के शेरमुखी भूखंड लेना चाहिए। बिना सलाह के आपको शेरमुखी भूखंड नहीं लेना चाहिए अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो। बाकी शेरमुखी भूखंड लिया जा सकता है, फ़ायदेमंद भी हो सकता है, और अगर वो वास्तु के प्रिंसिपल्स पर खरा नहीं है तो नुकसानदायक भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आप खुद आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है या आपको पूरा तो उस वाले केस में आपको शेरमुखी भूखंड ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब शेरमुखी भूखंड अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो ना लें। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और भी आप बता रहे थे कि जैसे अगर हो जाती है कुछ गड़बड़ी तो आप लोग फिर जाके उसको सही भी करते हैं, उपाय भी करते हैं। तो उपाय किस तरह के करते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा होता है कि उपाय किस तरीके, उपाय जो होते हैं वो साइट के प्लेसमेंट, जहाँ जो जगह है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। कोई भी उपाय, कोई भी बुक्स में लिखा हुआ उपाय हर जगह पर सूट नहीं करता। तो वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सराउंडिंग्स होती हैं। पता लग रहा है कि आपका दक्षिण पूरब बढ़ रहा है और उत्तर पूरब के सराउंडिंग पूरी तरीके से ब्लॉक है, तो उस केस में हमें कुछ और करना पड़ेगा। दक्षिण पूरब बढ़ रहा है, उत्तर पूरब के सराउंडिंग पूरी तरीके से खुली हुई है, तो उस केस में हमें कुछ और उपाय करना पड़ेगा। अलग कंडीशंस के ऊपर अलग अलग उपाय काम करते हैं। एक बिल्कुल लकीर के फकीर होकर एक ही उपाय सारी चीज कंडीशंस पर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बेटर तो हमेशा यही रहता है कि पूरे उसको अगर ऐसी कंडीशन है तो उपाय करा लिया जाए। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कई बार ऐसी बिल्डिंगों में लगभग 2-3 साल के बाद आप
उपाय रिपीट कर दें। अगर उपाय आप रिपीट नहीं कर पाते हैं 2-3 साल के बाद अपना जो वो कार्य है वो चेंज कर दें, दूसरा काम पकड़ लें, फिर 3 साल बाद फिर काम बदल लें। तो लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कि बार बार आप काम चेंज करें, क्योंकि कारण उसके पीछे क्या होता है कि जैसे तैसे आप कोई एक कारोबार सेट कर पाते हैं तब तक पता लग रहा है कि उसको फिर चेंज करने का समय आ गया आपके लिए। तो ये चीज़ें भी बड़ी पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ऐसे मतलब कि फिर उस क्षेत्र को ही छोड़ दो या तो फिर। तो हाँ, बढ़िया तरीका तो ये होता है कि उस जगह को सेल कर दिया जाए या उसको छोड़ दिया जाए, ताकि ना नुकसान हो और फायदा तो अगर ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता तो क्या नाम है, फायदा तो होता नहीं है। एक चीज बनाने से पहले जो उपाय किए जाते हैं वो बहुत लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अच्छा। कंस्ट्रक्शन से जब आप अगर आपने बाई दी वे कोई भी आपने ऐसा भूखंड परचेज कर लिया है जिसका साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, ठीक, अब आपकी मजबूरी है कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना। जब आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस समय वो पूरा कंस्ट्रक्शन अगर किसी अच्छे वास्तु सलाहकार के सुपरविजन में किया जाए तो वो भूखंड भी आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में ही वो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा जिससे कि एनर्जी की जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव हो जाए, वो नेगेटिव ना रहे। और अगर वो पॉजिटिव रहेगी तो कोई नुकसान होने का मतलब ही नहीं होता। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए HN न्यूज़। नमस्कार।